कि क्या मैं दिन भर में 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं दिन भर में 14 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। बेटा ये 4-5 घंटे की हंसी मजाक वाली पढ़ाई और कल से पढ़ लूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ लूंगा, इससे सिलेक्शन नहीं होना है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बच्चा यहाँ से अब 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज करेगा। देखो जिंदगी में हारना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपनी हार से सीख ना लेना। दो तरह के लोग व्यक्ति होते हैं दुनिया में कि सामने गड्ढा है तो इसमें नहीं गिरना है, गड्ढे के साइड से निकल जाना है। एक व्यक्ति सामने गड्ढा है तो साइड से निकल जाएंगे, दूसरा व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा, बाहर निकलेगा, अच्छा यहाँ गड्ढा था, अगली बार गड्ढे में नहीं गिरेगा। तीसरा व्यक्ति एक बार गड्ढे में गिरा, ऊपर देखते हुए चल रहा है, दूसरी बार गड्ढे में, तीसरी बार गड्ढे में, चौथी बार गड्ढे में, 5वीं बार गड्ढे में। तो आप वो व्यक्ति मत बनो। स्टडी के आवर्स बढ़ाइए, आप अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शन हटाइए। कंजर्व टाइम है आपके पास, तो उसी टाइम में आप लाइफ में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको आपको रोकना पड़ेगा और इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। गड्ढे में एक बार गिर चुके हो, दूसरी बार नहीं गिरना है। लाइफ लेसन लेना है। खुश रहो, मैं नहीं कह रहा डिप्रेस रहो, सीरियस रहो, डिप्रेस मत रहो, सीरियस रहो अपने काम के लिए। दिवाली आए, दशहरा आए, कुछ भी हो जाए, मामा आए घर में, चाचा आए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, बारिश हो जाए, आसमान फट जाए, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। यार सर थक गए, अरे कितना पढ़ेंगे यार। बेटा जो चीज आप ड्रीम कर रहे हो वो ड्रीम इंडिया के 12-15 लाख बच्चे करते हैं हर साल, और पहुंचता कौन है 12-15 लाख में से? लास्ट में बेटा चुनिंदा 25,000 से 30,000 बच्चा पहुंचेगा। उस 15 लाख में से कोई 30,000 बच्चा मैक्स टू मैक्स पहुंच पाएगा। एक काम आपको करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आप PYQ लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज करो, फॉर्मूले, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी भाई साहब। बेटा जब आपके सपने ना इतने बड़े हो, जब आपकी नींद चली जाए, आपकी भूख चली जाए, तभी तो वो सपने हैं। ऐसे क्या छोटे मोटे सपने देख रहे हैं बैठ के? अरे ठीक है, होगा सिलेक्शन तो होगा, नहीं होगा तो पापा के पास पैसा तो ये जिंदगी चल जाएगी अच्छी। वो बेगैरत वाली जिंदगी, वो खैरात वाली जिंदगी तुमको जीनी तो जियो। बेटा आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि क्या मैं दिन भर में 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं दिन भर में 14 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँ बेटा, हम दिन भर में कम से कम 16 से 17 घंटे काम करता हूँ। उम्र आपके हिसाब से देखो ना, मेरी एज काफी, आप बहुत यंग हो। मैं आज भी शायद 16, मेरे घर वालों तो पूछोगे तो तुमको शायद बताएंगे कि 16-17 घंटे से ज्यादा मैं काम करता हूँ, शायद 18-19 घंटे के आपका नींद नहीं होता होगा ये आपको। मैं 16 to 18 आवर्स के वर्क कर रहा हूँ। आप उस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं क्योंकि क्या आप उस कॉम्पिटिशन के तैयार हो? आपका कॉम्पिटिशन है दुनिया भर के 15-20 लाख बच्चों से, तो क्या आप उतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो कि आप 15 लाख में उन आखिरी 10,000 की रेस में आगे बचोगे? ये रेस है, मुझे पता है, मैं नहीं चाहता कि हर बच्चा इस रेस में फंसे, पर आपका मन है, पढ़ाई करना है, फोकस करना है, रैंक निकालना है और आपको उस पर फोकस करना चाहिए। मेरा बच्चा भटकना नहीं चाहिए, मेरा रैंकर भटकना नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बच्चा यहाँ से अब 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज करेगा। बेटा ये 4-5 घंटे की हंसी मजाक वाली पढ़ाई और कल से पढ़ लूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ लूंगा, इससे सिलेक्शन नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। मैंने कई बार बोला है, घिसोगे तो चमकोगे, घिसोगे तो चमकोगे। भाई क्या होता है, हाथ में अंगूठी पहनते गंदी हो जाती है, मैं नहीं पहनता, सब सीख दिया मैंने। जो पहनते गंदी हो जाती है वो घिसते हैं तो वो बेटा जितना घिसोगे खुद को उतना चमक कर बाहर आओगे, और घिसना स्टार्ट करो आप खुद को। आप हंसी मजाक में समय बर्बाद करना बंद करो। माय टोन इज वेरी वेरी सीरियस, हार्श होता हूँ, आपको हर्ट करता हूँ। मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की तरह, चोरों की तरह आपको ट्रीट नहीं करना चाहता। मुझे चाहिए सिलेक्शन। आप जिंदगी भर मुझे याद रखोगे कि वो इंसान इतना स्ट्रिक्ट हुआ पर उसका मुझे आज फायदा। किसी भी रूल्स पे ना जीवन चलता नहीं है। देयर इज ओनली वन लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट देयर इज नो लॉ। ऐसा कोई नियम कानून बना नहीं, कोई हथकड़ी ऐसी बदी नहीं जो मेरे बंदे को बांध पाए। कोई नियम कानून नहीं है। मैंने लोगों को देखा है 150 नंबर से 650 नंबर पे जाते हुए, मैंने लोगों को देखा है 70 नंबर से 500 नंबर पे जाते हुए। मैं ये बात तो मान ही नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी ही है, देयर इज ओनली वन लॉ, दैट देयर इज नो लॉ। तो किसी भी की कहानी देख के आप डिमोटिवेट मत होना। ऊपर वाले ने हम सबको एकदम यूनिक बनाया है, हमारे जैसा दूसरा इंडिविजुअल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हम सबकी यूनिक कैपेबिलिटीज है, हम यूनिक डिसीजंस ले सकते हैं, यूनिक रिजल्ट्स ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे आती है? डेली का कम से कम 2 आवर्स तो पढ़ना ही है, ताकि कितना भी मतलब मूड खराब हो या बैठना पड़ता है। सर एक बार ही आपको मोटिवेशन लाना पड़ता है कि स्टार्टिंग में कम से कम कि एक बार 1 मिनट के लिए बैठ जाए, कम से कम कि 1 मिनट बैठूंगा फिर उठ जाऊंगा अगर नहीं लगा तो। और सर वो 1 मिनट हो जाता कि 2 मिनट हो जाए, 3 मिनट हो जाए। लगता था कि ये पेज कंप्लीट करके लगता था कि नेक्स्ट पेज कर दूं, फिर वैसे से करके थोड़ा हो जाता था। लगता था कि 5 के लिए 10 कर लूं कम से कम, ये नहीं कि स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन कर ली। चीट योर माइंड टेक्निक की खुद को बेवकूफ बनाते थे कि यार पढ़ना वाला नहीं है, बस 5 क्वेश्चन करके उठ जाऊंगा। फिर बैठते थे तो 5 के 10 कर लिए, 15 कर लिए, 50 कर लिए। ये बड़ा पुशिंग टेक्निक होती है। जब आप सो रहे हो, आपको लग रहा है उठना है, नहीं उठना है, सुबह उठने के बाद, तो अपने दिमाग से बोलो बस 2 मिनट के लिए उठूंगा फिर सो जाऊंगा। करा लो 2 मिनट के लिए उठोगे, फिर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो आगे चलता जाएगा।